अगर मैं देखूं आजादी के बाद से जिस पसमानदगी में मुस्लिम समाज गया है, अगर उसको आगे बढ़ाया जाए तो 50 साल के बाद कोई अल्लाह का नाम लेने वाला शायद न रहे। हम मुसलमान हैं, हो सकता है कि हमारी आने वाली नस्लें मुस्लिम समाज न रहें, ईमान पर न रह जाएं। जो हालात आज हो रहे हैं, अभी तो एक जो सबसे बड़ा जिन है मुसलमानों के खिलाफ, वो तो अभी पिंजड़े में बंद है। और जानते कौन सा जिन है? कोई बताएगा भैया? सबसे बड़ा जिन है, सबसे बड़ा दुश्मन। ये मंदिर उंदिर ढूंढना मस्जिद में ये कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जिन जो आ रहा है और वो है CAA, नागरिकता संशोधन बिल, जो कानून बन गया है आज। उसको अभी भाजपा लागू नहीं कर रही है। हर मुसलमान को यह साबित करना पड़ेगा वो इस देश का नागरिक है। कोई पहचान पत्र उसमें नहीं लगता। प्रशासन फैसला करेगा, प्रशासन फैसला करेगा कि देश के नागरिक हो कि नहीं हो। कोई सबूत नहीं काम आएगा, आधार कार्ड नहीं काम आएगा, राशन कार्ड नहीं काम आएगा, आपके जमीन का कागज नहीं काम आएगा, आपका कोई पहचान पत्र नहीं काम आएगा। वो फैसला करेगा। मैं बाबरी मस्जिद का पीस पार्टी ने मुकदमा लड़ा है, सारे सबूत मस्जिद का है, मगर जजों ने उससे मंदिर को दे दिया और फैसला किया। ऐसे या कुछ भी कहते रहो, फैसला कर दिया, आपके सारे अधिकार इस मुल्क के खत्म हो जाते हैं, सारी प्रॉपर्टी आपकी जब्त हो जाती है। मगर इतना ही सिर्फ कहा जाएगा आपसे, कहा दो आप हिंदू है, कोई बात नहीं हो जाएगी। सिर्फ कहलाना रहेगा आपसे, कहा दो हिंदू है, मुसलमान नहीं है। तो सबसे बड़ी साजिश ये है, और बसपा ने इसे पास करवाया है। अगर किसी भाई को इतराज हो तो हमसे बात कर लेगा। मैं कह रहा हूं सपा बसपा के मुस्लिम MP ने इसे पास कराया है। 4 सपा के 4 बसपा के मुसलमान MP ने ही इस बिल को पास कराया है। नहीं तो अगर इसके खिलाफ वोट देते तो शायद ये पास न होता। साथियों, इस सारे दुश्वारी का हमने जो भी किया उसका अंजाम हमें मिल गया। इन सारी दुश्वारी का आखिर हल क्या है? इसके लिए कोई जिम्मेदार दूसरा है कि खुद मुसलमान है? पहले ये फैसला कर लो। इसके लिए सपा बसपा कांग्रेस जिम्मेदार है कि आप जिम्मेदार हो? कौन जिम्मेदार भाई? हैं? क्यों भाई, कोई और जिम्मेदार है? हम तो इस परेशानी का हल कभी कांग्रेस, कभी जनता दल, कभी सपा, कभी बसपा, कभी कम्युनिस्ट पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी पर ढूंढते रहे, मगर हमें हल मिला इसका नहीं। साहब, इसका हल भी हमारे ही पास है। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। दूसरे चाहते हैं कि आप अब लाचार बेबस रहो और कोई डॉक्टर अयूब जैसा पैदा न हो कि जो आपको सही बात बताए। कोई है नहीं बताने वाला, न किसी को जानकारी हो रही है, कोई जद्दोजहद करने के लिए तैयार नहीं है, तो कोई नहीं तैयार है। इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ है, इसका हल हमारे संविधान ने दिया है। हमारे संविधान ने दिया है वोट का अधिकार, सबको बराबर का अधिकार दिया है। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है आरक्षण का अधिकार। हमने इसे कभी समझा नहीं, हम इसे दूसरे को देते रहे। वो ऐसा ही है कि हम बुनकर अगर लूम खरीदने जाएगा तो 90% अगर बैंक से कर्ज देना जरूरी रहता और 1/3 सब्सिडी रहती, जो छूट भी दे रहा है, जो इंटरेस्ट भी दे रहा है बैंक का, उसमें अगर 4% पर रहता, फिर बुनकर को कौन सी दिक्कत है? तो आप बिजली नहीं देते और आप कोई सुविधा नहीं देते, और हमारे नेता लोग जो है खाली भर चंदा लेकर के वो बिजली कम करा रहे हैं और वोट दिलवा रहे हैं। किसी ने कोई काम नहीं की। साथियों, अगर आप चाहोगे तो विधानसभा के रिकॉर्ड में सारा मौजूद है। हमने दूसरी सवाल पूछा कि सरकार का
हमारे देश का कानून है कि शिक्षा का अधिकार और फूड सिक्योरिटी बिल कि हर आदमी को खाने का अधिकार है। 14 साल के हर बच्चे को, इस देश के हर बच्चे को खाना और पढ़ने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसकी बुनियादी हक है। ये शायद मुसलमान जानता ही नहीं, ये नहीं जानता, उसका बुनियादी हक है। हमने कहा कि सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ये कहती है कि मुसलमान दलितों से भी सामाजिक और तालीमी स्तर से पिछड़ गया है, और जो मुसलमानों भी जो सबसे कमजोर है फैमिली, परिवार, वो अपने बच्चे को जो पैसा नहीं दे सकता, फीस नहीं दे सकता, वो अपना मदरसों में तालीम दिलवाता है। क्यों भाई, सही है कि नहीं सही है? जो मुसलमान भी सबसे कमजोर है वो मदरसे में, तब मैं भी मदरसे से तालीम हासिल किया हूँ, मुझे भी फीस नहीं था मुझे पढ़ने के लिए, तो न खाना है न पीना है। हमने कहा जब सरकार की ये जिम्मेदारी है कि खाना दे, पढ़ने का इंतजाम करे, तो जो कानून प्राइमरी स्कूल में देश के बच्चों के लिए है वो कानून आप मदरसों पर क्यों नहीं लागू होता? क्यों भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हमने कहा जो टैक्स आप अनाज पर, हर चीज पर आप लेते हो, वो टैक्स मुसलमान भी देता है, तो मुसलमान से टैक्स लेके पैसा आप दूसरे पर खर्च कर रहे हो, मुसलमान पर नहीं खर्च कर रहे हो, तो मुसलमान तो गरीब होता जाएगा। तो आप उन पर क्यों नहीं खर्च करते? मदरसों को ग्रांट दे करके आप बिल्डिंग क्यों नहीं बनाते? जो पढ़ाते उन्हें तनख्वाह क्यों नहीं देते? उन्हें जो मेस चलता है उसका खाना क्यों नहीं देते? ये तो आप देते हो, सरकारी स्कूलों में देते हो। ये काम प्रदेश सरकार का है, जितना बताया हमने, ये काम केंद्र सरकार का नहीं है। आपने जिसको वोट दिया है समाजवादी पार्टी को, उसका ये काम है। सरकार ने जानते क्या जवाब दिया? सरकार ने 5 साल तक जवाब दिया कि सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है। मेरी बात समझो आप, सरकार का विचार भी नहीं है। आप हमें बता दो, मैं एक मदरसे का तालिब इल्म हूं, मैं मानता हूं कि अपने देश के नागरिकों में मजहब के नाम पर, मसलक के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर फर्क करना जो हाकिम है, अवाम को उनका हक न पहुंचाना, यही तो जुल्म है, यही तो जुल्म है। और हम उस जुल्म में शामिल हैं। हमने कभी इसकी मुखालफत नहीं की। फिर हमने 95% वोट दी। जब हम बिना मांगे, बिना पूछे वो जुल्म कर रहा है और हम वोट देते जा रहे हैं, तो उसे क्या फिक्र है? आप बता दो, क्या फिक्र होगा? तो जुल्म में तो आप भी शामिल हो। सिर्फ समाजवादी पार्टी शामिल नहीं है, कांग्रेस सिर्फ शामिल नहीं है, भाजपा और बसपा शामिल नहीं है। जुल्म तो सबसे ज्यादा जालिम तो आप हो जाते हो कि जालिमों की हिमायत कर रहे हो, और जो जालिम की हिमायत करता है वो जालिम खुद होता है, और अल्लाह जालिमों को अपना दोस्त नहीं बनाता, नहीं बनाता। उन्होंने, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूं, मैं मिसाल दे रहा हूं कि क्योंकि मैं था, आपने बहुत सारे नेता होंगे यहाँ, समाजवादी पार्टी के भी होंगे, बसपा के भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे। हम गुजारिश करोगे उन नेताओं को कि खास तौर पर हमारी बातों को सुने, अगर उन्हें गलत लगे तो वो जा करके समझ ले और पूछ ले। हमने उनसे ये भी कहा कि 2012 के चुनाव में आपने कहा था कि मुसलमान वोट दे के सरकार बनाओ, क्योंकि उन्हें डर था कि हर बार कभी मुसलमान सपा की सरकार बनाता था, कभी बसपा की बनाता था। तो उन्हें डर था कि मुसलमान इस बार 2017 में 12 में वो बसपा की न बना ले। फिर दोबारा उन्होंने कहा 18% आरक्षण हम मुसलमानों को देंगे अगर मुसलमान वोट दे के सरकार हमारी बना देगा। क्यों भाई, आप लोग पता है कि नहीं पता है? मैनिफेस्टो देख लो उनको 2012 का। उन्होंने कहा हम 18% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। हमने पूछा
5 साल पूछता रहा कि भाई ये आपने मैनिफेस्टो में लिखा, आरक्षण दिया, इससे मुसलमानों की तरक्की होगी, आप हमें बताओ कि 18% मुसलमानों को आरक्षण कब दोगे? उन्होंने कहा कि सरकार का इस पर कोई प्रस्ताव नहीं है, सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है, जो मैनिफेस्टो में लिखा उस पर भी सरकार का विचार नहीं है। मगर चपरासी से लेकर के और एसडीएम तक उन्होंने यादव भाइयों को 50% से ज्यादा नौकरियां दी। हमने विधानसभा में पूछा कि भाई ये कौन सा नियम है कि अपने समाज को 50% से ज्यादा नौकरी दो? ये तो अपने वादा नहीं किया था। अब मेरा अंदाजा है कि 2012 में भी जितना वोट यादव भाइयों ने समाजवादी पार्टी को दिया था, उससे दूना वोट मुस्लिम समाज ने दिया था। क्यों? सही करूंगा नहीं कराऊंगा? दिया कर दीजिए दूना। और जितने यादव विधायक थे उससे दूना या मंत्री विधायक मुसलमान थे समाजवादी पार्टी के। मुसलमान के वोट से बनी भी सरकार, अगर मुसलमान विधायक समाजवादी पार्टी से समर्थन वापस ले लेते तो सपा सरकार गिर जाती। उनके वोट से सरकार चल भी रही थी, मगर मुसलमानों को 18% तो क्या 8% भी नहीं, 2% भी नौकरियां नहीं दी। साथियों, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मगर जो भाई समाजवादी पार्टी में हैं और जो भाई कांग्रेस में हैं, जिनको वोट दिलवाते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि उन्होंने मुस्लिम समाज को आपने समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया है। सपा बसपा कांग्रेस मुस्लिम भाइयों से मैं कहूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि आपने पीस पार्टी जब से बनी है, डॉक्टर अयूब को आप आदित्यनाथ का दोस्त कहते रहे हो। क्यों? सही करो गलत करो भाई? हा? किसी हिंदू भाई ने कभी नहीं कहा है, और भाजपा के एजेंट करते रहे हो। ठीक करो भले, कोई गलत नहीं कर रहा हूं ना? सच है ना? मगर सबूत तो ये भाई, आपने कभी सबूत नहीं दी कि मैं दोस्त हूं। और कुछ लोग तो यहां तक बढ़ जाते थे कि फैक्ट्री में वो आदित्यनाथ पार्टनर है नहीं? कुछ यहां तक पहुंच जाते हैं भैया, वो भी हिसाब किताब रखते हैं कि पार्टनर हो गया फैक्ट्री में। भाई ये इनका तो सबूत उन्होंने नहीं दिया कभी। किसी ने दिया सबूत? भाई मांगोगे तो कहेगा हम सुना है हमने, है नहीं? तो भाई बहुत सारे आलिम है, ये डॉक्टर अयूब पर पीस पार्टी पर तोहमत है कि नहीं है ना? या तो तुम साबित करो। अब मैं साबित कर रहा हूं कि ये गलत है। भाई आदित्यनाथ जिस महीने में सरकार बनाया, दूसरे महीने में हमें बलात्कार में जेल भेज दिया, है कि नहीं भाई? है? और मैं 3 महीने बाद किसी तरीके से जमानत करके आया, अभी भी मुकदमा चल रहा है हमारे पर। 2019 में फिर राष्ट्रद्रोह और एनएसए में 3 महीने का जेल भेज दिया। बहुत बढ़िया दोस्त है ना भैया, दोस्त यही करते हैं ना। अब भाजपा हम एजेंट है, उसके लिए काम करते हैं, तो भाजपा हम ही को खत्म करने की कोशिश कर रही है ना भाई? कि दोस्ती के सबूत है ये। साथियों, मेरा इन सबसे कहना मतलब सिर्फ इतना है कि हमने अपना फायदा नुकसान कभी सोचा ही नहीं। हमने हमेशा डर खौफ में वोट दिया है। किसका खौफ? भाजपा का खौफ। अब भाजपा आ गई है, 3 बार से सरकार में भी है, तब भी हम बहुत डरे हुए हैं। आप बता दो मुझे, एक मैं मिसाल दे दूं तो हो सकता है कि आपको समझ में आ जाए। मुजफ्फरनगर का दंगा आप सभी को याद है कि नहीं याद है? 2013 में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था। मैं जितना कह रहा हूं वो सारी विधानसभा में रिकॉर्डेड है, चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा, देख लेंगे। विधानसभा के दंगे में 40,000 से ज्यादा
मुस्लिम समाज अपने घर से बेघर रहा। नवंबर दिसंबर में हुआ, ठंड से सैकड़ों बच्चे भूख और ठंड से मर गए, 50,000 से ज्यादा। सैकड़ों लोग मारे गए। लिस्ट हमने दी पूरी विधानसभा में कौन कौन मारा गया। 4 बार मैं खुद गया मुजफ्फरनगर कैंप में, वहां पर जो मुझसे हो सकता था हमने किया, पीस पार्टी ने किया। साथियों, बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में हमारी बहन बेटियां गायब हो गई, अभी तक पता नहीं चला। मगर एक बार भी अखिलेश जी मुजफ्फरनगर नहीं गए, एक बार भी नहीं गए, एक बार भी मुजफ्फरनगर नहीं गए। और न एक भी पैसा उनके राहत में दिया उन्होंने, न कोई इंतजाम किया। जब मुजफ्फरनगर के लोग दूसरे जमीन में बैठे थे, उनके खिलाफ मुकदमा किया कि आप दूसरे की जमीन में बैठे हो। सारे जगह अलॉट करके अगर कोई विस्थापित हो गया तो उसको घर दिया जाता बना करके, मगर मुसलमानों के खिलाफ सरकार ने मुकदमा कराया। और भाई ये अगर गूगल पर है, आप लोग जाओगे तो मुजफ्फरनगर में कितना सरकार ने पैसा दिया था आप डालो, अभी मिल जाएगा। मगर उसी वक्त में सैफई महोत्सव की कराया समाजवादी पार्टी ने, उसी वक्त में। और डांस देखने के लिए हीरो हीरोइन का पूरा परिवार और पूरा समाजवादी पार्टी के लोग 332 करोड़ रुपया सरकार का खर्च किया। डांस देखने के लिए 332 करोड़ खर्च किया। और मुसलमान ठंड और भूख से अपने घरों से बाहर ठंड से मर रहा है, उसके लिए एक पैसा नहीं दिया। उस पर भी मुसलमान कहता है कि वो दिया उसको। अब बताओ मैं अब क्या कहूं। मैंने कहा था, आप बहुत सारे विधायक होंगे मुसलमान से जानकारी पूछिएगा। हमने कहा रिकॉर्डेड है, बहुत सारे वीडियो होगा हमारे साथ में लोगों के। हमने कहा था कि ये दंगा सपा और भाजपा सरकार ने कराया, विधानसभा में हमने कहा ये बात। और हमने जब भाजपा की केंद्र में सरकार बन गई तो हमने कहा अब दंगा नहीं होगा उत्तर प्रदेश में। और आप रिकॉर्ड देख लो कि जिस महीने से आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बना, दूसरे महीने में हमें जेल भेजा। उसी तरीके से अखिलेश यादव जिस महीने मुख्यमंत्री बने, कोशी कला का मथुरा का दंगा शुरू हुआ। और कोई भी जिला ऐसा नहीं रहा कि जिसमें दंगा न हुआ हो, कोई जिला नहीं बचा, सब में दंगा से। मगर हमने कहा विधानसभा में कि जब दंगे का फायदा भाजपा को हो गया, भाजपा को वोट मिल गया, तो अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होगा। और फिर कोई दंगा हुआ हो तो बता दो भाई। 2 साल तक हर महीने दंगा होता रहा किसी न किसी जिले में। और मैं हर जगह गया, हर जगह के हालात को समझा। अब बिल्कुल ये साबित हुआ कि सरकार ने कराए हैं दंगे। और मैंने विधानसभा में जब बाजस्ते कहा इस बात को, और हमने कहा कि अब दंगा नहीं होगा, क्योंकि उस समाजवादी पार्टी को दंगे से फायदा नहीं हुआ दंगा। और 2014 के बाद सरकार बनने के बाद भाजपा का कभी दंगा 2017 तक नहीं हुआ। साथियों, ये साजिश आपके साथ सारी सरकारें कर रही हैं। मैं आखिर में इन सभी से कहना इतना ही चाहूंगा कि जितना मुसलमान मारा गया मुजफ्फरनगर के सिर्फ एक दंगे में, जिससे मोदी से आप नफरत करते हो ना, 15 साल सरकार रही उसके वहां गुजरात में, उतने मुसलमान ना मारे गए, नहीं तो मुकदमा हुआ उन पर। आप रिकॉर्ड देख लो, उतने नहीं कहे वो मारे गए। तो ये तो हवा बना रखा है लोगों ने। तो ये नहीं मैं कहता हूं कि भाजपा बड़ी हितैषी है आपकी। मैं इतने ही कहना चाहता हूं, सबसे इतने ही कहना चाहता हूं कि हुजूर, आपके लिए भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस पूरा बराबर है, किसी को कोई फर्क नहीं।
सिर्फ हमारे सोच में बैठ गया कि ये भाजपा को हराना है, और ये नारा सिर्फ हमारे लिए और कुछ नहीं है। हमें हासिल क्या हुआ? अगर भाजपा को हराने से कोई फायदा हुआ होता तो आप बता दो। हमारी हालत तंग से तंग होती चली जा रही है। हमने वोट दिया, 95% वोट दिया। डॉक्टर अयूब को क्या हासिल हुआ भाई? डॉक्टर अयूब को यह हासिल हुआ कि बेवकार और बेऔकात हो गया, है नहीं? डॉक्टर अयूब को यह हासिल हुआ कि बेऔकात हो गया और गली गली धूल फांक रहा है नहीं? हर गली में धूल फांक रहा है। और मुसलमान का औकात क्या हुआ कि आज मुसलमान दिखने वाला शख्स अगर सपा बसपा कांग्रेस के मंच पर खड़ा होकर के मुसलमान का नाम भी ले ले तो लात मार के मंच से उसको बाहर कर दिया जाएगा। क्यों भाई, कुछ गलत कर रहा हूं क्या? तो आपकी औकात ये हो गई। और आपके लिए जो लड़ रहा है उसको तो आप कहते हो कि भाजपा के एजेंट है, और जो आपको चूस रहा है, जुल्म कर रहा है, वो कहते उसको मसीहा है। तो भाई ये दोस्त किसका है? हमारा तो नहीं है भाई। हम तो 2008 से अपना काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये तो हालात रहे। अब कुछ चेहरा हमने दिखाने की कोशिश की। वो आप समझो न समझो, आप जानो, आपका रब जाने, मगर हमारा यही सोचना है। अगर मैं देखूं आजादी के बाद से जिस पसमानदगी में मुस्लिम समाज गया है, अगर उसको आगे बढ़ाया जाए तो 50 साल के बाद कोई अल्लाह का नाम लेने वाला शायद न रहे। हम मुसलमान हैं, हो सकता है कि हमारी आने वाली नस्लें मुस्लिम समाज न रहें, ईमान पे न रह जाएं। जो हालात आज हो रहे हैं, अभी तो एक जो सबसे बड़ा जिन है मुसलमानों के खिलाफ, वो तो अभी पिंजरे में बंद है। और जानते कौन सा जिन है? कोई बताएगा भैया? सबसे बड़ा जिन है, सबसे बड़ा दुश्मन। ये मंदिर उंदिर ढूंढना मस्जिद में ये कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जिन जो आ रहा है और वो है CAA, नागरिकता संशोधन बिल, जो कानून बन गया है आज। उसको अभी भाजपा लागू नहीं कर रही है। हर मुसलमान को यह साबित करना पड़ेगा वो इस देश का नागरिक है। कोई पहचान पत्र उसमें नहीं लगता। प्रशासन फैसला करेगा, प्रशासन फैसला करेगा कि देश के नागरिक हो कि नहीं हो। कोई सबूत नहीं काम आएगा, आधार कार्ड नहीं काम आएगा, राशन कार्ड नहीं काम आएगा, आपके जमीन का कागज नहीं काम आएगा, आपका कोई पहचान पत्र नहीं काम आएगा। वो फैसला करेगा। मैं बाबरी मस्जिद का पीस पार्टी ने मुकदमा लड़ा है, सारे सबूत मस्जिद का है, मगर जजों ने उससे मंदिर को दे दिया और फैसला किया। ऐसे या कुछ भी कहते रहो, फैसला कर दिया, आपके सारे अधिकार इस मुल्क के खत्म हो जाते हैं, सारी प्रॉपर्टी आपकी जब्त हो जाती है। मगर इतना ही सिर्फ कहा जाएगा, आपसे कहा दो आप हिंदू है, कोई बात नहीं हो जाएगी। सिर्फ कहलाना रहेगा आपसे, कहा दो हिंदू है, मुसलमान नहीं है। तो सबसे बड़ी साजिश ये है, और भाजपा ने इसे पास करवाया है। अगर किसी भाई को इतराज हो तो हमसे बात कर लेगा। मैं कह रहा हूं सपा बसपा के मुस्लिम MP ने इसे पास कराया है। 4 सपा के 4 बसपा के मुसलमान MP ने ही इस बिल को पास कराया है। नहीं तो अगर इसके खिलाफ वोट देते तो शायद ये पास न होता। साथियों, इस सारे दुश्वारी का हमने जो भी किया उसका अंजाम हमें मिल गया। इन सारी दुश्वारी का आखिर हल क्या है? इसके लिए कोई जिम्मेदार दूसरा है कि खुद मुसलमान है? पहले ये फैसला कर लो। इसके लिए सपा बसपा कांग्रेस जिम्मेदार है कि आप जिम्मेदार हो? कौन जिम्मेदार है भाई? क्यों भाई, कोई और जिम्मेदार है? हम तो इस परेशानी का हल कभी कांग्रेस, कभी जनता दल, कभी सपा, कभी बसपा, कभी कम्युनिस्ट पार्टी, कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी पर ढूंढते रहे, मगर हमें हल मिला इसका? नहीं साहब, इसका हल भी हमारे ही पास है।
हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। दूसरे चाहते हैं कि आप अब लाचार बेबस रहो और कोई डॉक्टर अयूब जैसा पैदा न हो, अपना खजाना अपनी जायदाद दूसरे के अकाउंट में जमा कर दे तो उसकी मर्जी होगा। हमने वोट सारा समाजवादी पार्टी को 2024 में दे दिया, उसमें कहीं मुसलमान का नाम लिखा है क्या भाई? हा? उसके मुसलमान की कोई हैसियत है क्या? वो तो अखिलेश यादव की है, समाजवादी पार्टी के यादव समाज की है, उसमें आपका कहाँ हिस्सा? हमने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी पावर जो हमें संविधान ने अधिकार दिया था, ये सब हमने अखिलेश यादव के अकाउंट में जमा कर दिया। अब वो इस्तेमाल जैसे करेगा। हमने अपना वोट 2012 में उन्हें देकर सरकार बना दी, वो अपने समाज के लिए इस्तेमाल किया, वो तो उसकी मर्जी। आप मांगोगे तो हमारे जैसे जेल भेज देगा। तो साहब, इसका आप ही के पास अधिकार है। कैसा है? वोट का अधिकार। आप अपना वोट अपने लिए इस्तेमाल करो। हमें आप बता दो, मैं मिसाल दे के समझाता हूं आपको। आप ये बताओ कि अगर आज पता चल जाए लोगों को कि आपने 90-95% वोट दिया, सिर्फ 80% सिर्फ मुस्लिम समाज इस मेहदावल विधानसभा का पीस पार्टी के साथ है, मान लो ऐसा हो जाए, 80% सिर्फ मेहदावल विधानसभा का पीस पार्टी के साथ हो गया, तो मुझे आप बताओ कि जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, जाटो हो, चमार भाई हो, धोबी भाई हो, पासी हो, कुछ भी हो, वो बताओ सपा का टिकट लेगा विधानसभा का, बसपा का लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का लेगा? बोलो भाई। अब चुप भी रहोगे, जानोगे भी नहीं, चुप भी रहोगे ना? बोलो तो। मेरा चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ जा रहा है और तू खाली खामोश होकर मस्ती लेते रहोगे आप, हैं? किसका लेगा टिकट? अरे कैसे बोलो? पीस पार्टी की टिकट लेगा? नहीं, पीस पार्टी का टिकट लेगा, अपना पैसा भी लगाएगा, अपनी पूरी ताकत भी लगाएगा और आपके अकाउंट में अपना वोट भी डलवाएगा। डलवाएगा नहीं डलवाएगा? हैं? और जीतेगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा और पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। करेगा नहीं करेगा? उसके बाद अगर किसी मुसलमान का थाने से काम होगा, तहसील से काम होगा, किसी ब्लॉक से काम होगा, तो सबसे पहले वो लड़ने जाएगा। ये क्यों लड़ने जाएगा? इसलिए लड़ने जाएगा कि नहीं जाएगा, मुसलमान शिकायत करेगा तो उसको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, है नहीं? जैसे मुसलमान यादव जी के लिए काम करता है, सपा के लिए काम करता है, मुसलमान के लिए नहीं पूछता हो, कहता है तो बधुआ मजदूरी तो रहेगा, रही भागेगा कहाँ, है नहीं? तो ये रहेगा। तो हमें बता दो कि किसी कैंडिडेट से आपको सिफारिश करना पड़ा कि हमारा टिकट ले लो भाई, अपना पैसा लगाओ, अपना वोट डलवाओ हमारे अकाउंट में, किसी को नहीं। यह आपका फैसला करना है। और हमारे मुफ्ती शफी खान साहब ने एकदम आसान तरीका बनाया है। भाई ये झंडा लगा है तो हर आदमी कहेगा ना कि मुसलमान का ये दुकान है, वो झंडा लगा है तो हर आदमी कहेगा ना कि मुसलमान का मकान है। अगर भगवा झंडा मुसलमानी का है, निकाल के उस पर भगवा लगवा दो आप, है नहीं? तो कहेगा मुसलमान का है मकान हो, है? कहेगा? ऐसे ही अगर आप किसी टेलीफोन पर बताना नहीं है किसी नेता को, और न अखिलेश जी को बताना है, न तो मायावती को, न तो राहुल जी को, झंडा पीस पार्टी का लगा दो, 10 रुपए का झंडा है नहीं? 10 रुपए का झंडा लगा दो, उसी दिन इस विधानसभा का माहौल बदल जाएगा। बदल जाएगा नहीं बदल जाएगा भाई? हाँ? हर आदमी सिफारिश करना लगेगा, ये भैया होटल वाले यहाँ है का हो, है कि शाम को खुलता है क्या होटल? ये हाँ?
सबसे पहले यही लोग आके चाय पियेंगे, इससे सबसे ज्यादा सिफारिश करेंगे। तो यहाँ मीटिंग हुई थी, डॉक्टर साहब से कोई बात करा दो भाई, सारे कैंडिडेट इनके पीछे पड़ जाएंगे, है नहीं कि इनके पीछे। भैया यही मीटिंग किए थे डॉक्टर साहब। आप अगर बताओ कि आज 95% वोट सपा को आप दे रहे हो, अगर हम अखिलेश जी के पास जाएं, कहें कि पीस पार्टी समझौता कर लो, तो करेंगे समझौता कि नहीं करेंगे? करेंगे? हाँ? करेंगे भाई? कहेंगे मुसलमान गुलाम बनने के लिए पैदा जब से हुआ तब से गुलाम बनने के लिए तैयार है, इसको पार्टनर क्यों बनाओ भाई? है नहीं? अरे समझौता क्या, अंदर घुसने नहीं देंगे हमको, क्यों भाई? नहीं घुसने देंगे। और अगर हम मायावती के पास चले जाएं गठबंधन के लिए और राहुल जी के पास जाएं गठबंधन के लिए, तो करेंगे गठबंधन भाई? हाँ? कहेंगे सारे मियाँ तो सपा को दे रहे हैं, या ही हमसे गठबंधन करने, क्यों भाई? करेंगे? मगर मान लो हम जान दे दे, नाक रगड़े, मिन्नत जमानत करें, यहाँ के सारे मुसलमान जाके सिफारिश करें, तब भी नहीं करेंगे। मगर उन्हें पता चल जाए कि 80% मुसलमान प्रदेश का पीस पार्टी के साथ है, मान लोगों को पता चल जाए, और झंडा सबसे बढ़िया तरीका है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी को मोबाइल पे बात नहीं करना है, ना मैसेज करना, कुछ नहीं करना, अपने घर पे चुपचाप झंडा लगा के सो जाओ आराम से, है नहीं? और कुछ करना भाई? कुछ नहीं। और खर्च कितना? 10 रुपये बस। हाँ? इतना आसान तरीका। हमें बता दो कि अगर पता चल जाए कि 80% मुसलमान उत्तर प्रदेश का आप पीस पार्टी के साथ हो गया, पीस पार्टी के साथ जाते क्या कहते हैं कि मियाँ पिपिया गया है नहीं? कहते नहीं कहते हैं? कहते हैं मियाँ पिपिया गया है। आप लोग सुने नहीं सुने? तो साहब हो जाए तो ये बताओ कि दूसरे दिन से अखिलेश जी, मायावती जी और राहुल जी हमारे घर का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, नहीं कर देंगे? नींद की गोली खा के सोना पड़ा है नहीं? चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, नहीं कर देंगे? अरे आपका बंगलवा घेर लेंगे ना। अरे तीनों लड़ाई करेंगे कि घरवा के अंदर सबसे पहले कौन घुस जाए, है कि नहीं? कहीं दूसरे से समझौता न हो जाए। अगर नहीं जो करेगा शायद एक भी सीट न जीत पावे, शायद एक भी सीट न जीत। अरे मायावती नहीं दिख रहे हालत क्या हो गया? हाँ, कांग्रेस की हालत नहीं दिख रहे हो? एक भी सीट न जीत पाए। तो साथियों अब हमारे पास चॉइस रहेगा कि हम गठबंधन किससे करेंगे, सीट कितनी लेंगे। वो हमें सीट नहीं देंगे, हम उन सबों को सीट देंगे। जो भाई सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? और जो सबसे ज्यादा वोट डलवाएगा हमको, उससे समझौता करेंगे ना। तो हमसे समझौता भी करेगा, गिर के समझौता करेगा, अपना सारा वोट भी हमारे अकाउंट में डलाएगा, और सरकार बनेगी तो मजबूत डिपार्टमेंट हम सब लेंगे, है कि नहीं लेंगे? तो ये बताओ, तब डॉक्टर अयूब को किसी थाने में फोन करना पड़ेगा मुसलमान के लिए? हमारी माँ बहनें हमारे किरदार से आज मजदूरों की जमात पैदा कर रही हैं। अगर 12-15 साल का हमारा बच्चा होता है मुस्लिम समाज का, तो पासपोर्ट बनाने के लिए जद्दोजहद करता है, कोशिश करता, तैयारी करता है कि कहीं दुबई में, हमें सऊदी में, कहीं बाहर हम जाके मजदूरी करेंगे। आज जो नहीं बनाता है वो यही मजदूरी करता है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में। तो हमारी माँ बहनें, हमारे समाज के लोग मजदूर बन रहे हैं। और जिसने ये झंडे की अहमियत और जिसने वोट की अहमियत समझ ली, चमार भाई और यादव भाई, उनकी हालत 40 साल 30 साल पहले हमसे बहुत बदतर थी। उन्होंने समझ लिया तो उनकी औलादे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कोशिश कर रही हैं, दरोगा सिपाही बनने के लिए, डीएमएसपी के लिए, जज कलेक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हमारे बच्चे हमारे किरदार से मजदूरों की जमात पैदा हो रही है साथियों। और वही हालत हमारे मजहब का भी हो गया है। हम बाहर कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, वो चाहे जो मन में सो करें,
साथियों, ये हल भी हमारे पास है। जो हमारे हालात हैं इसके लिए जिम्मेदार भी हम हैं। जो हमारे हालात हैं इसको कोई सुधार नहीं सकता। ये हमारे ही बस में है कि हम अपने हालात को सुधार लें, दूसरे के बस में नहीं है। हमने तो 80 साल से 75 साल से कोशिश कर ली। अब मैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथियों से जो बहुत मजबूती से जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कुछ। भाई बुरा ना मानेंगे, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, दूसरे नहीं है। उनको भी समाजवादी पार्टी में, सपा में, बसपा में, कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रह गई है। अरे आजम खान साहब को देख तो लो, उनसे बड़े नेता तो आप नहीं हो सकते ना। पूरा खानदान जेल में बंद है, विधायकी भी चली गई और अखिलेश जी नाम लेने को तैयार नहीं है नहीं? अगर यही हालत शिवपाल की होती तो कोहराम मचा देती समाजवादी पार्टी, है नहीं? है कि नहीं? कोहराम मचा देती। तो साथियों, आपकी भी अहमियत खत्म हो गई। आप भी मुसलमानों का नाम मन से उनके नहीं ले सकते। अखिलेश यादव को आपकी जरूरत नहीं है। जब आपने मुसलमानों को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा से जोड़ दिया है तो आपकी क्या जरूरत रह गई? आपकी जरूरत नहीं है। इसलिए आपके लिए भी एक फार्मूला हमारे पास है। आप झंडा लगाने में आप आगे आगे रहो। जहां आपके मोहल्ले में झंडा लग गया, आपके इलाके में झंडा लग गया, विधायक समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव तुरंत आपको फोन करेंगे, अरे तुम्हारे मोहल्ले में हो क्या रहा भाई, सब पिटिया गए हैं। तो आप कभी पूछ उसी से बढ़ जाएगी, है नहीं? कि भैया करो तरीके ठीक करो। अभी तो पूछ नहीं रहे आपको, आपकी पूछ बन जाएगी। आपको टिकट नहीं मिलना है कहीं से, आपको जिला पंचायत का भी नहीं मिलेगा, नगर पंचायत का भी टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि जानते हैं कि मुसलमान वैसे वोट देने के लिए तैयार है। आपको किस देने से क्या फायदा? दूसरे को देंगे तो वोट दिलाएगा। हुजूर, आपको भी ये जरूरी है कि पीस पार्टी को मजबूत करिए ताकि उनको एक डर बनी रहे और आपकी अहमियत बनी रहे। क्यों सब गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ? तो भैया अपने घर पे नहीं तो पड़ोसी के घर में खरीद करके झंडा 10-10 रुपया में सबको लगवा दो ताकि आपकी भी इज्जत बढ़ जाए और आने वाले नगर पंचायत में आपको टिकट मिले। नहीं तो टिकट भी नहीं मिलेगा। मान लो हमारी बात, जिला पंचायत में भी टिकट नहीं मिलेगा। सच है बात, आपकी बात सच है नहीं? सच है एकदम 100%। हमने अभी मुफ्ती साहब ने कहा अपने में से अमीर चुनो, ये मेरे रब का हुक्म है और हमारे नबी का तरीका है। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने नबी से, अपने रब से बगावत करके दुनिया में अपनी ये हालत बना ली है। ये हमने बनाई, किसी ने बनवाई नहीं है। हम खुद जिम्मेदार हैं। और याद रखिए, मरने के बाद हम अल्लाह के और नबी के बागी होकर के जा रहे हैं। वहां इससे भी बहुत बुरी हालत होने वाली है। अगर आपको नहीं समझ, पूछ लीजिए, इसका हिसाब देना पड़ेगा कि हमने बगावत की है। साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी की शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर किसी को हमारी बात